जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 14 नवंबर 2025 और 14 नवंबर 2025 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन माने आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो ये सुबह का 15 से 20 मिनट आपके लिए खास होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया गया। कब? 11 नवंबर को। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पे ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 ही नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और ये हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था और 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो दिवस में अब तक इतने दिवस मनाए गए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किसी एक करंट अफेयर्स को आप कैसे करंट अफेयर्स से स्ट्रेटेजी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, ये सब कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिवसीय 11 और 12 नवंबर की राजकीय यात्रा पर गए हैं। तो ये भूटान की यात्रा पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भूटान की बात आई है तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल हो जाएगा थिम्पू। भूटान की करेंसी नेगुल्ट्रम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर थेसरिंग तेवेगो। अच्छा, भूटान के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गैलुपो पुरस्कार दिया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री को अभी द ऑर्डर मुबारक ऑफ अल कबीर ये कुवैत के दिया गया, कुवैत द्वारा दिया गया। द ऑर्डर मकारिमोस ये दिया गया साइप्रस के द्वारा। द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस ये ब्राज़ील के द्वारा दिया गया और द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। मित्र विभूषण ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया और द ऑर्डर ऑफ मीराबिलिस ये नामीबिया के द्वारा दिया गया और की टू सिटी ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये कहाँ? थिम्पू में आयोजित किया गया। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान किया है और निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन करने के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये शुरू हुआ है। तो भूटान से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो ये न्यूयॉर्क बन गया है। कौन? न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? किसका? वाटर शेड। तो ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नाजिर। अच्छा, केले के उत्पादन में, ठीक है, ये पूरे विश्व में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है और फलों के उत्पादन में ये प्रथम राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश है।
अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम के कोच ये गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्टेप सिटी और मदकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण के केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2025 का बुकर पुरस्कार कौन जीता? तो ये बुकर पुरस्कार कौन जीता? ये डेविड सेजले। कौन है? डेविड सेजले। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहाँ 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा? ये कहाँ? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये क्या कहते हैं, 13 नवंबर से ये अल्मोड़ा में 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। अच्छा, ये हिमालयन मोनाल ये अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ठीक है, इसे अभी राज पक्षी घोषित किया है और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। अच्छा, अभी उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ये क्या ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडा संचालित AIHPC सुविधा मिली है और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता शोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन ये कहाँ? देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी की है। तो उत्तराखंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं? तो ये दीपक गुप्ता चुने गए हैं। कौन? दीपक गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? दीपक गुप्ता। अभी अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन ये समाप्त हुआ है? तो ये कहाँ? नागालैंड में समाप्त हुआ है। कहाँ? नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नागालैंड की बात आई है तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल हो जाएगा कोहिमा। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन। अच्छा, नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क का आधारशिला रखी है। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन? ये कोहिमा माना गया है। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। मेलुरु नागालैंड का 17वां जिला बना है। ठीक है, नागालैंड ने 22वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ये वेल्स के साथ साझेदारी की। तो नागालैंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, से अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ये मित्र शक्ति 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेलगावी में शुरू हुआ। कहाँ? बेलगावी में। भारत और श्रीलंका के बीच ये मित्र शक्ति होता है, ये अभी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेलगावी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन
पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है, तो ये शेखा नासिर अल नोवेस बन गई है। ये है शेखा नासिर अल नोवेस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनय का निर्धन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। कौन थे? ये अभिनेता थे और इनकी अभी 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो ये मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पे ये 2030 में उतारने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, इसरो की बात आई है ना, तो इसरो की स्थापना कब? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ये वी नारायण 11वें नंबर के, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनः विकसित किया गया है? तो ये किसे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है? तो ये भारत और वियतनाम ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब वियतनाम की बात आई है, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हो जाएगा हनोई। वियतनाम के करेंसी वियतनाम डोंग। और वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन है? लियोंग कोंग। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन, याद रखेंगे। अच्छा, अभी वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये आयोजित की गई। वियतनाम दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादन देश बना है। वियतनाम की संसद ने चीन के $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण ये अम्बाला में हुआ है। तो इतना याद रखेंगे वियतनाम से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यदि आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप लिखिए ज़रूर। अच्छा, ये 1 शॉट वीडियो है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। जो भी 1 शॉट वीडियो जो भी अपलोड होता है उसे आप जरूर देख कीजिएगा। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो ये SBI पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।